हेलो ब्यूटीफुल हार्ट्स, वेलकम टू माय चैनल लव टैरो फॉर यू। आज की वीडियो में कुछ आपके पर्सन के बारे में जानेंगे, कुछ थर्ड पार्टी के बारे में जानेंगे, पर्सन का एक्शन वगैरह देखते हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, किस तरह से अपनी लाइफ को देखते हैं। तो इन सब सारी चीज़ों को हम आज की वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो वाटर साइन आ गया है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक मीन राशि है। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। स्ट्रेंथ में निकला है लियो। जजमेंट में स्कॉर्पियो, कैंसर एनर्जी है। अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। टावर कार्ड हमें मिला है मेजर अरकाना से, बहुत सारे कार्ड आ गए मेजर अरकाना से। टावर की एनर्जी है एरीज। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। एक और एयर साइन, फिर से एक और एयर साइन, फायर साइन, लियो, एरीज, सजिटेरियस, सिंह, धनु और मेष राशि। अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। फायर साइन लियो, एरीज, सजिटेरियस, सिंह, धनु, मेष राशि है। सन का कार्ड मिला है मेजर अरकाना से, बहुत ही बढ़िया कार्ड है, लियो एनर्जी। फायर साइन लियो, एरीज, सजिटेरियस, सिंह, धनु और मेष राशि। और बॉटम में है एट ऑफ व्हील्स, मतलब अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो यहाँ सारे ही साइन यहाँ पर विजिबल हैं। तो कलेक्टिव रीडिंग है, हर किसी के लिए रेजोनेट होगी। अभी आपके पर्सन के बारे में अगर देखा जाए तो यूनिवर्स की तरफ से कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशंस इसमें दिख रहे हैं, और ये चेंजेस कुछ अच्छे के लिए ही होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मेजर अरकाना से निकला है जजमेंट का कार्ड। तो वो टाइम अब नज़दीक है, या वो टाइम आ चुका है जिसमें कि जो अब तक आपको सफ़र करना पड़ा, या आपने जो सफ़र किया है, वो अब वो साइकिल ख़त्म होने वाला है, और आपके लिए आपका समय जो है वो पलटने वाला है। यूनिवर्स की तरफ से ये हो रहा है। अगर आप कुछ कर रहे हैं, कोई भी जैसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या एंजल से प्रेयर कर रहे हैं, या और भी कोई टेक्निक है, अगर आपकी पूजा पाठ है या दुआएं हैं, या कुछ भी अगर आप ऐसा कर रहे हैं, तो उन्हीं की वजह से ये हो रहा है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन सा नज़र आ रहा है। आपके रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रहा है। और अब तक जो है आपने एक टावर मोमेंट झेला है। टावर मोमेंट सिर्फ एक ही मोमेंट को नहीं कह सकते हैं, सिर्फ एक परिस्थिति को नहीं कह सकते हैं, या सिर्फ एक ही घटना को नहीं कह सकते। अगर ये कार्ड को देखा जाए तो ये घर जल रहा है, और कोई भी घर है एकदम से नहीं जलता है, वो धीरे धीरे करके चीज़ें जलनी शुरू होती हैं, उसके बाद वो स्प्रेड होने लग जाती है, फायर, है ना। और ये देखिए कितने काले काले वो मंडरा रहे हैं, पक्षी भी मंडरा रहे हैं, है ना। तो विपत्तियाँ बहुत ज़्यादा रही हैं आपकी लाइफ में। तो और ये जो आग लगी है आपके रिश्ते में, आपके जीवन में, आपके इमोशंस में, वो एक लंबा समय रहा है। आपने शायद बहुत कोशिशें भी की हैं इन सब से निकलने की, और ख़ुद को काफ़ी हद तक आपने इम्प्रूव भी किया है। आप खुद को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर गए, या पॉजिटिविटी से आपने खुद को जोड़ लिया,
उसी का ये आज फल है कि आपके रिश्ते में थोड़े से ट्रांसफॉर्मेशंस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, हालांकि ये आप ही के एफ़र्ट्स रहे, कि वन साइडेड एफ़र्ट्स रहे कि आपने अभी तक अपने रिश्ते को बचा कर रखा है। बहुत बार आपके मन में भी ऐसा चल रहा होगा कि जैसे आप काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं इस रिश्ते से, और वन साइडेड निभाते निभाते जैसे थक गए हैं। आपको ऐसा लगता है कि शायद आपके पर्सन पर आपने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी वेस्ट कर दी है। उनकी साइड से तो कुछ था ही नहीं, या उनकी साइड से तो अभी भी कुछ नहीं है ना। तो ये आप थक तो गए हैं, लेकिन फिर भी आपने खुद को पॉजिटिविटी से जोड़ रखा है, और हो सकता है कि स्पिरिचुअलिटी में भी आप निकल गए हों, और अवेकनिंग भी आपकी हो सकता है हो रही हो, क्योंकि जब ये टावर मोमेंट आता है तो जनरली जितने भी लोग हैं वो एक स्पिरिचुअलिज्म की तरफ चले जाते हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ चले जाते हैं, थोड़ा सा समझ बढ़ाते हैं अपनी। तो हो सकता है कि आप में से भी बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिज्म में निकल गए हों, और हो सकता है कि ऐसा भी दिख रहा है कि क्योंकि ये टावर मोमेंट रहा आपकी लाइफ में, तो आप कुछ नई चीज़ों से जुड़ गए। चाहे वो हो सकता है कि आपने खुद ही टैरो रीडिंग सीख ली हो, या हो सकता है कि आपने कुछ चक्रा हीलिंग सीख ली हो, या कुछ ऐसी ही विधियां सीख ली हो जिनसे कि आप खुद को एलिवेट कर सकते हैं, खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। तो ये भी ग्रेजुअली आपके एलिवेशन का ट्रांसफॉर्मेशन ही था, जो कि आपको पता नहीं लगा, धीरे धीरे होता गया। अगर आप देखें खुद को, पहले जो थे थोड़े टाइम पहले और अब जो हैं, आपको खुद में काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी नज़र आ रही होगी। तो ये इसीलिए है क्योंकि जजमेंट का वो जो प्रोसीजर था वो सारा स्टार्ट हो गया आपके लिए, है ना। और ये चीज़ें धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही हैं, आप ही के फेवर में बढ़ रही हैं। अब तक आपने इस रिश्ते पर काम किया था, आपने इस रिश्ते पर मेहनत की थी, और आप ही ने अपना 100% दिया था। अब आपके पर्सन की साइड से इस तरह के एफ़र्ट्स होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए, 2 एक्शन के कार्ड मिले हैं, 6 ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ व्हील्स। तो 2 हमें एक्शन के कार्ड मिले हैं। तीसरा सन का कार्ड मिला है मेजर अरकाना से। तो यहाँ पर आपके पर्सन थोड़े से डिटर्मिनेशन में आते हुए नज़र आ रहे हैं, और उनका फोकस आपकी तरफ थोड़ा सा मूव करता हुआ दिख रहा है, शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है आपकी साइड। जो अब तक थर्ड पार्टी की साइड था, तो वो उनके मन में भी कुछ कुछ बेचैनी सी होनी शुरू हो गई है, और ये भी यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स का हिस्सा है। चाहे उन्होंने आपको कितना ही दर्द दिया हो, कितना ही दुखी किया हो, बहुत गालियाँ दी हों, या बुरा भला बोला हो आपको, ऐसे ऐसे शब्द बोले हों कि जो आपको कभी बर्दाश्त नहीं हुए, और आपने किसी वजह से वो अपमान के घूंट पी लिए, गलत ठहराया गया, ऐसी बातें बोली गईं, ऐसी कमियां निकाली गईं कि आप सुनकर हैरान थे कि एक छोटी सी बात कैसे इतनी बड़ी बन जाती है। क्या उनके मन में इतना ज़्यादा जहर भरा हुआ है, उनका ब्रेन वॉश इतना ज़्यादा कर रखा है कि वो आपकी गलतियों को पूरी तरह से कमियां बता रहे हैं। इस तरह के विचार आपके मन में चल रहे होंगे, आए होंगे ज़रूर, क्योंकि उन्होंने ऐसा किया भी है ना। गलतियां किससे नहीं होती हैं, लेकिन उन गलतियों को कमियां बताकर थोप दिया जाए कि आप ऐसे हो, आपके अंदर तो अकल है ही नहीं, या जाहिल हो, ये हो वो हो, अकल नहीं है, तुम्हारे साथ तो रहना ही बेकार है, तुमने ज़िंदगी ख़राब कर दी, या इतना टाइम मेरा ख़राब कर दिया, या तुमने मेरे लिए किया क्या है। इस तरह के जो शब्द हैं वो आपके दिल को बहुत बहुत ज़्यादा घायल कर चुके हैं, और
शायद डिप्रेशन में आते आते भी आपने खुद को संभाला है, बहुत हद तक आप संभाल चुके हैं खुद को डिप्रेशन से, वरना तो शायद कुछ गलत कदम भी उठा सकते थे, ऐसा भी हो जाता। लेकिन यूनिवर्स को ये मंजूर नहीं था। यूनिवर्स एक तो देखिए आपको ब्लेस करना चाहता है, ठीक है, और दूसरा आपसे कुछ खास काम कराना चाहता है। शायद जो आने वाला टाइम है आपके लिए, यूनिवर्स आपको इस तरह से रास्ते दिखाएगा कि आप और लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने लिए ही नहीं और लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो कुछ और प्लानिंग है यूनिवर्स की आपके साथ, ठीक है। अब आपकी जो है पर्सन की एनर्जी में क्या चेंज आ रहा है, देखिए अब तक तो आपसे काफ़ी ज़्यादा लड़ झगड़ कर गए, नो कम्युनिकेशन रहा, कभी भी अपनी बातें शेयर नहीं की, आपने बहुत कोशिशें की उगलवाने की, लेकिन उनका एटीट्यूड ऐसा रहा कि जब उनका खुद का मन चाहा तो मैसेज कर लिया, बात कर ली, या रिप्लाई कर दिया, मेहरबानी कर दी जैसे कि, और जब इनसिक्योर्ड सा फील किया या जब थोड़ा सा डर लगने लगा या जब मन नहीं हुआ तो फिर आपको वो ब्लॉक कर दिया या फिर बात ही नहीं कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, है ना। मतलब ही नहीं कि तबीयत ख़राब हो तो, या खाना खाया नहीं खाया, किसी भी तरह से कोई मतलब नहीं। और इस पर्सन के साथ आपकी कुछ खूबसूरत यादें भी हैं, ऐसी यादें कि जो इंसान बहुत ज़्यादा केयर करता था, हर पल की खबर रखता था, क्या कर रहे हो आप, कैसे हैं, और खाना खाया या नहीं खाया या क्या क्या किया, वो हर बात में जो इंटरेस्ट लेता था और आपकी बातें ध्यान से सुनता था, और आपके जो आपका जो नेचर है, जैसा था कहना चाहिए, अब तो आप काफ़ी हद तक चेंज दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जैसा आपका नेचर था वो आपके नेचर को अप्रिशिएट करना, कुछ इस तरह की उनकी मन की बातें जो आपको पता है कि शायद दिल से ही बोली थी उन्होंने। अभी डाउट आ जाता है कि क्या वो धोखा था, क्या वो प्यार नहीं था, प्यार ही था, आप ये जानते हैं, क्योंकि बदले अब हैं, है ना। तो वो बातें आपको बहुत ज़्यादा याद आती हैं, और पहले जो ऐसा करते थे, शेयर नहीं करते थे अपनी बातें, अब वो थोड़ा सा खुलकर सामने आएंगे। क्यों ऐसा है, देखिए ये एक कार्ड उनकी एनर्जी को बताता है कि वो आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं, हो रहा है यूनिवर्स की तरफ से, आप ही की मेहनत का फल है, जो कि आपके पर्सन के मन में आपके लिए वो प्यार जाग रहा है। तो वो अब आपके बारे में सोच रहे हैं। देखिए अलग अलग केसेस में इसकी जो इंटेंसिटी है वो कम ज़्यादा हो सकती है ना। अगर आपके पर्सन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा कोई ब्लैक मैजिक वगैरह है तो उनके मन में उतनी ज़्यादा तड़प आपके लिए नहीं होगी, टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी आपके लिए सोच रहे हैं, आपकी वैल्यू थोड़ी थोड़ी सी दिमाग में आ रही है, चाहे रीज़न कोई भी हो। उनको एक फील हो रहा है, ज़िम्मेदारी का एहसास हो रहा है कि आपकी तरफ भी उनकी ज़िम्मेदारी है, ठीक है। और जिस किसी के पर्सन पर कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, वो भटक गए अपने रास्ते से, तो उनके अंदर तो काफ़ी ज़्यादा तड़प हो रही है आपको लेकर, और आपको पता भी नहीं होगा, वो आपको पता नहीं किस तरीके से स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं। ये देखिए कार्ड बता रहा है स्टॉक भी कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं है किस तरह से कर रहे हैं, है ना। हो सकता है कि आप सो जाते हो, आपको पता ही ना लगे, वो आपको कब अनब्लॉक करके और फटाफट से देख के और फिर ब्लॉक कर देते हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन स्पाई कर रहे हैं आपको, किसी से किसी और के थ्रू बात कर लेते हो, या कुछ मेमोरीज़ उन्होंने अपने फ़ोन में रखी हुई हो या लैपटॉप में रखी हुई हो, तो वो उन मेमोरीज़ को कभी कभी देख लेते हैं, किसी और बहाने से देख लेते हैं, ऐसा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, ठीक है। अब क्या चीज़ें और हो रही हैं, देखिए वो जो है
काफ़ी कुछ तो अपना लुटा चुके हैं। मॉनेटरी लेवल पर अगर देखा जाए तो काफ़ी कुछ वो लुटा भी चुके हैं अपना, और अब इतना लुटाने के बाद अब अकल उनको आ रही है कि मेरे जितने भी चीज़ें थी वो तो और लोग खा गए। जैसे ये है देखिए, तो और ही लोग खा गए। कहाँ वो तो जो मिलना चाहिए था उनको वो तो मिला ही नहीं, और उनको अब ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे कि उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा लिया गया। तो ये अकल आना अपने आप में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, जो कि यूनिवर्स की तरफ से हो रहा है, एंजल्स की तरफ से हो रहा है, और आपका भी वो जजमेंट वाला टाइम चल रहा है, ठीक है ना, जिसमें कि आपने जितनी भी प्रेयर्स की हैं उनका अब आपको फ्रूट्स मिलने हैं। और साथ में अगर आपके पर्सन ने कुछ गलती की है तो वो उनको भी रियलाइजेशंस हो रहे हैं, उनको भी गिल्ट हो रही है। वो धीरे धीरे मुझे इस तरह के मोड में आते हुए नज़र आ रहे हैं कि इतना तड़पने लग जाएंगे आपके लिए कि वो खुद से ही कोशिश करेंगे, खुद से मैसेज करने की या खुद से कॉल करने की कोशिश करेंगे, या फिर इतना भी वो सोच रहे हैं कि शायद आप ही की तरफ से कोई मैसेज या कॉल आ जाए, और उनके मन में एक ये इंडिकेशन हो जाए कि आपके मन में अभी भी उनके लिए जगह है। आपके लिए आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा तड़पेंगे, क्योंकि उनको एक तो गिल्ट होगा कि उन्होंने एक सच्चे दिल का अपमान किया, उसको धोखा दिया, है ना। आपको भी तो फील होता है ना कि उन्होंने आपसे चीटिंग की, धोखा दिया आपको। तो हो सकता है कि आपने बोल भी दिया हो उनको गिल्ट होने लगेगा, बहुत ज़्यादा गिल्ट होने लगेगा, दिन रात परेशान रहेंगे, इस तरह का गिल्ट होगा, है ना। और फिर वो क्या होगा, जो भी थर्ड पार्टी है मुझे उससे वो कटते हुए नज़र आ रहे हैं, थर्ड पार्टी से दूर जाते हुए, कटते हुए से नज़र आ रहे हैं, और अपने और आपके रिश्ते को लेकर, इस रिश्ते पर वो वर्क करना चाहते हैं, फिर से मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं कार्ड्स में, और आपको किसी तरह का कमिटमेंट देना चाहते हैं, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। अब तक जो हुआ उसकी माफ़ी आपसे मांगना चाहते हैं, और आपको एक अच्छा कमिटमेंट देंगे, अच्छी स्टेबिलिटी देंगे कि वो अब कभी भटकेंगे नहीं, या अब वो हमेशा आपका ख्याल रखेंगे, या इस तरह के वो चीज़ें अपनी तरफ से करने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। काफ़ी कुछ अच्छी अच्छी बातें ऐसी बोल सकते हैं जिन पर कि आप यकीन भी करना चाहेंगे, और थोड़ा सा आपको डर भी लगेगा कहीं इस बार भी तो ये धोखा नहीं है, लेकिन इस बार जो होगा वो रियल होगा, है ना। क्योंकि देखिए, जजमेंट का कार्ड जब भी निकल आता है तो ज़्यादातर लोगों को फेदर्स दिखाई देते हैं, इनके भी जैसे फेदर है ना, तो ये एंजल्स के फेदर्स दिखाई देते हैं, या कुछ वाइट वाइट कलर ज़्यादा दिखता है, साइन है ये एंजल्स के। तो ये जब दिखने शुरू हो जाते हैं ना, इसका मतलब ये है कि 1-1.5-2 महीने में आपकी लाइफ में बहुत कुछ नया होने वाला है, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। तो अगर फेदर्स वगैरह दिखते हैं, या स्पेसिफिक कलर्स दिखते हैं, या कुछ बटरफ्लाइज वगैरह दिखती हैं, तो खुश हो जाना चाहिए कि हम जो प्रेयर्स कर रहे हैं वो बढ़िया काम करने लग रही हैं, है ना। बहुत जल्दी हमारा सब कुछ हमारे विश के अकॉर्डिंग ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छी बात है, अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो आपके पर्सन आपके पास वापस लौट आएंगे, बहुत जल्दी वापस लौट आएंगे, और इस बार जो आएंगे वो आपको फिर कमिटमेंट देने के इरादे से आ रहे हैं, स्टेबिलिटी देने के इरादे से आ रहे हैं, और प्यार से बात करके सारी चीज़ों को सुलझाना चाहेंगे। और आप भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ आपने मन में जो भर रखा है आप वो बोलना चाहते हो, आप उनके सामने खुद को ओपन कर देना चाहते हो, जितनी जितनी भी बातें हैं आप वो सारी बातें अपने पर्सन के साथ करना चाहते हो, और हर चीज़ पे आप क्लैरिटी चाहते हो, ठीक है। मन में हालांकि ये भाव तो है कि वो आएंगे तो आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, क्योंकि इसी चीज़ पर आप काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अब इतना ज़्यादा आप
माइंड से स्टेबल हो चुके हैं कि आप दूसरी कोई गलती करना नहीं चाहते हैं, है ना। और अब आप हर चीज़ पर क्लैरिटी चाहते हैं, थर्ड पार्टी के साथ की क्लैरिटी चाहते हैं, आपके साथ की क्लैरिटी चाहते हैं, जिम्मेदारियों में क्लैरिटी चाहते हैं, है ना, कमिटमेंट में क्लैरिटी चाहते हैं। तो हर चीज़ अब आपको क्लियर चाहिए, क्योंकि आपने एक टावर मोमेंट को झेला है। बहुत लंबे टाइम तक आप अवसाद में रहे हैं, डिप्रेशन में रहे हैं, और बहुत मुश्किल से इन सब चीज़ों से आप निकल पाए हैं। ठीक है, कितनी बार आपको ऐसा लगा होगा कि जैसे आप ही खुद ही वर्थलेस हैं, है ना। हर कोई आता है आपको जैसे किक मार के चला जाता है, कोई इधर लुढ़का जाता है, कोई उधर लुढ़का जाता है, आपके इमोशन से खेलते रहते हैं। इस तरह का आपका फील होता था, कितना नेगेटिव थॉट्स आपके चलते होंगे। तो वो आसान नहीं है उन सब चीज़ों से निकलना, लेकिन आप निकले हैं, आप में वो गट्स हैं कि आप उन सब चीज़ों से निकल पाए, और आज खुद को स्पिरिचुअली आपने एलिवेट भी किया है और अवेकन भी किया है। बहुत सारे लोगों को तो इंट्यूशंस हुए हैं, ज़िंदगी की समझ आई है ना। एक दिल ज़रूर टूटा है, बहुत ज़्यादा वो कुचला गया है, आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, दिल में सभी कुछ आ जाता है ना। अगर आपका दिल दुखाया है तो उसमें इसका मतलब कि आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हर्ट किए हैं, आपकी फीलिंग्स के साथ एक खिलवाड़ किया है, एक तो समझा भी नहीं, अंडरस्टैंड भी नहीं किया उसको, और उसको उल्टा ही ले लिया, उल्टा इल्ज़ाम ही लगा दिए। समझना तो दूर की बात रही। तो कई बार आप इस तरह की स्थिति में भी रहे हैं कि क्या आप ही ने वन साइडेड लव किया था, क्या उस पर्सन के अंदर बिल्कुल भी आपके लिए प्यार नहीं था, क्या वो धोखा था, क्या वो स्वार्थ था। इस तरह की चीज़ें आपके मन में बहुत ज़्यादा परेशान करती रही हैं, और शायद अभी भी कर रही हैं। अभी भी आप चाहते हो कि आप बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो, तो जानना चाहते हो कि क्या बात है, क्लैरिटी कुछ ऐसी मिल जाए। गलतियां तो आपके पर्सन से हुई हैं, बहुत गलतियां हुई हैं, और इस बात का उन्हें दुख भी रहेगा, गिल्ट रहेगा। जब वो आपके पास आएंगे, साथ में रहेंगे, आप लोग रीयूनियन हो जाएगा आपका, तो उनको वो गिल्ट बहुत ज़्यादा दुखी करेगा, क्योंकि अभी भी उन चीज़ों को वो सोच रहे हैं। उनके साथ की जो परिस्थितियां हैं थोड़ी सी उठापटक उनमें चल रही है, और थर्ड पार्टी के झूठ से भी परेशान हैं। कुछ ऐसे झूठ के खुलासे हुए हैं आपके पर्सन की आंखों में, आपके पर्सन के सामने थर्ड पार्टी के कुछ ऐसे खुलासे आए हैं जिससे कि वो सोचने पर मजबूर हो गए, और एक सच्चे इंसान के बारे में अगर वो सोचते हैं तो आप ही का चेहरा नज़र आता है। यहाँ पर डेफिनेटली ये जो कार्ड है क्लियरली बता रहा है कि थर्ड पार्टी के कुछ खुलासे उनकी नज़रों में हो चुके हैं, है ना। ये भी एक आपकी विश थी, तो ये विश ज़रूर एंजल्स ने पूरी की है, और अब जो है आपके पर्सन आपके साथ वापस रहते हुए खुशी खुशी आप लोग जीवन बिताएंगे, कमिटमेंट देंगे। आप दोनों की ही लाइफ जो है अब रीयूनाइट हो जाएगी। ये एक बहुत अच्छा साइन है और बहुत ही खुशी की बात है। पॉजिटिव रहिए, अगर कोई भी नेगेटिव थॉट अभी भी परेशान करता है ना, इतनी सारी रीडिंग्स देखने के बाद भी परेशान करता है, तो वो आप नेगेटिव थॉट को अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। आंसर कीजिए खुद को कि अब तो वो टाइम है कि जब मेरी प्रेयर्स पूरी होने वाली हैं, जब वो मेरा मैनिफेस्टेशन पूरा होने वाला है, तो अब मुझे ये सब नहीं सोचना है, मुझे तो पॉजिटिव रहना है, मुझे तो तैयारियां करनी हैं अपनी खुशहाल लाइफ के लिए। जो चाहते थे हम वो हमें मिलने वाला है, ठीक है। तो ये अपने को आंसर करने हैं जिससे कि ब्रेन सेटिस्फाई हो जाए। जब ब्रेन सेटिस्फाई हो जाएगा तो वो नेगेटिव थॉट्स देने आपको बंद कर देगा, आपको फिर उतना नेगेटिव नहीं चलेगा, उतना ज़्यादा आप परेशान नहीं होगे, ठीक है ना।
तो ये आपको अपने आप को ऑटो सजेशंस ज़रूर देने चाहिए। ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि जैसे ही आपकी एनर्जी है, इतना ज़्यादा डिप्रेशन वाली वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन सुन लीजिए, हो सकता है कि आपके काम आए। तो जैसे ही कोई पुरानी बात याद आती है ना, तो हम बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं तो आंसू निकलने लग जाते हैं, फूट फूट के रोने लग जाते हैं। ऐसा एनर्जी इतनी ज़्यादा लो हो जाती है कि वो काफ़ी घंटों घंटों तक बनी रहती है। हो सकता है कुछ केसेस में 2-3 दिन तक भी बनी रहे, और आप उन सब चीज़ों से निकल ही नहीं पाते हैं। किसी की भी रीडिंग देखते हैं तो वो रोने लग जाते हैं आप। ठीक है। ये एक अगर साइंस देखें तो साइंस के हिसाब से ये हॉर्मोन्स इसके पीछे काम करते हैं। आप गूगल कीजिएगा, थोड़ी सी स्टडी कीजिए इसके बारे में, वीडियोस देखिए कि हॉर्मोन्स कैसे काम करते हैं। तो जैसे ही पुरानी कोई बात ऐसी याद आई जिससे दिल को बहुत दुख पहुंचा है, तो वैसे ही ब्रेन में वो हॉर्मोन्स रिलीज़ होने लग जाते हैं और वो आपको बहुत ज़्यादा लो कर देते हैं। तो इससे बचने के लिए, नेगेटिव थॉट्स हों या इस तरह की एनर्जी लो से बचने के लिए, आपको तुरंत ही ब्रेन को स्टॉप बोलना है और कुछ ऐसा अच्छा याद करना है, ऐसा अच्छा पल, ज़रूरी नहीं है उस व्यक्ति के बारे में ही हो, किसी और के साथ भी हो सकता है, कोई ऐसे पल याद करने हैं जो कि आपको खुशी देते हैं। तो आप पाएंगे कि उसी टाइम मुश्किल से 2-4-5 मिनट का टाइम लगेगा और वो जो आपकी लो एनर्जी करने वाला जो थॉट था वो आपका गायब हो गया, और उसकी जगह जो हॉर्मोन्स रिलीज़ हुए वो बहुत अच्छे वाले गुड हॉर्मोन्स रिलीज़ हुए जो कि आपको खुशी देते हैं। तो ये भी एक तरीका है, साइंटिफिक तरीका है, जो कि वर्क करता है, डेफिनेटली गारंटीड वर्क करता है। खुद को आप ज़्यादा बेहतर तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है। डिप्रेशन में जाने की जगह आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, खुद को उस कम से कम उस लेवल पर तो मेंटेन कर सकते हैं। ये तरीका है, आप देखिएगा, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए, शायद आपके काम आएगा। ठीक है। और किसी के लिए भी अच्छा कीजिए, चाहे पशु हो, पक्षी हो, हाँ, किसी को कुछ खाना देना हो, या अपने से काफ़ी जो नीचे लोग होते हैं उनकी आप कुछ मदद कर दीजिए, तो उससे भी आपको बहुत अच्छा फील होगा, अपनी वर्थ नज़र आएगी। और वैसे भी देखिए, अगर आप एक रिश्ते में बंधे हुए हैं, ठीक है, जैसे मैरिज ही है, आपकी मैरिड लाइफ है, तो समझ में आता है कि बच्चे भी हैं और ज़िम्मेदारियां भी हैं, तो इस रिश्ते को तो यूनाइट होना ही है ना। अगर अभी तक शादी नहीं हुई है, आप किसी पर्सन के लिए अभी तक भी तड़प रहे हैं, या आपको लगता है कि उसके जाने से आपकी ज़िंदगी ही बिल्कुल ख़त्म हो गई, तो मैं ये कहना चाहती हूँ, क्या इतने सारे लोगों में, जैसे ये 7 अरब लोग हैं पूरी दुनिया में, क्या सिर्फ एक ही इंसान है? क्या दूसरा और कोई नहीं आ सकता है बेटर पर्सन? क्या पता यूनिवर्स क्या आपके लिए कौन से डोर खोल रहा है। अगर वही वापस आ जाता है तो अच्छी ही बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन अगर इन केस आपको ऐसा लगता है कि उसके जाने से बहुत बड़ा पहाड़ आपकी ज़िंदगी पर गिर गया है, या उसके बिना आपकी ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई है, जैसा कि कुछ रीडिंग्स में इस तरह की बातें करते हैं, तो आप ही बताइए, क्या सिर्फ एक ही इंसान, एक ही पर्सन वो है बचा हुआ है दुनिया में, और सारे लोग क्या ख़त्म हो गए हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे ख़्याल से। एक एटीट्यूड ऐसा रखना चाहिए, हाँ चाहिए वही पर्सन, लेकिन उसके अगर वो नहीं भी किसी वजह से नहीं भी आ पा रहा है, या अभी उसको आने में टाइम लग रहा है, तो भी हमारी कोई ज़िंदगी मर नहीं गई है, और भी चीज़ें हैं हमारी लाइफ में, और भी खुशियां हैं जो थोड़ी थोड़ी सी हमें लेनी है ना। जैसे आपने कहीं पार्टीज़ वार्टीज़ में ही जाना बंद कर दिया होगा, दोस्तों के साथ पहले हंसते मिलते होंगे, वो बंद कर दिया होगा, बचते होंगे आप परिवार में मिलने जुलने से, कम बोलते होंगे, ज़्यादातर अपना टाइम बस फ़ोन में ही लगे रहते होंगे। तो ये एक
ऐसा सिनेरियो सा है जो कि आपको लो ले जाएगा, है ना, आपको डाउन ही करेगा, एलिवेट नहीं करेगा। घुलिए मिलिए सबसे, ज़िंदगी को ख़त्म मत कीजिए, मेरा कहना ये है, ठीक है ना, क्योंकि कुछ नहीं पता यूनिवर्स आपको कब ब्लेस कर दे। ठीक है, तो ये रीडिंग थी आपकी, और एंजल्स का और देख लेते हैं कि एंजल्स क्या आपको एनर्जी देना चाहते हैं। मेरे थ्रू तो आपको बहुत कुछ बुलवा भी चुके हैं। ये एंजल्स का ही गाइडेंस होता है, जो कि हम क्योंकि कनेक्टेड होते हैं, तो उस टाइम जो निकल जाए वो निकल जाए, हमें नहीं पता क्या वो आपको संदेश देना चाहते हैं। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग इस तरह से सोच रहे हों, और ये सुनने के बाद वो शायद अपने जीवन के स्तर में सुधार कर पाएँ। और एक एंजल कार्ड निकाल लिया है, ये निकाल लेते हैं। लॉर्ड गणेश अबंडेंस का साइन है, ओडिन है, एंड जोन ऑफ आर्क। बढ़िया। देखिए, ये एंजल ये बता रहे हैं कि अब तक आपने जिन कर्मों की अपनी माफ़ी मांगी है, शायद आप में से बहुत सारे लोग रात रात को अपने किए हुए चीज़ों की माफ़ी मांग रहे हैं, चाहे आपको पता हो या नहीं हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे क्योंकि इतनी परेशान ज़िंदगी रही है, आपकी लव लाइफ इतनी ज़्यादा मुश्किलों वाली रही है, तो आप प्रेयर करते होंगे रात को, या जब भी टाइम मिलता होगा, कि अगर मैंने कभी भी कोई भी जन्म में कोई भी पाप किए हैं या मुझसे गलतियां हुई हैं तो मुझे माफ़ कर दीजिए। इस तरह से आप एंजल से प्रेयर करते होंगे। तो ये यही कह रही हैं कि अब जो भी आपके सिंस थे या जो भी गलतियां हुई थी आपसे, वो अब माफ़ हो रही हैं, और अब आपकी हीलिंग हो जाएगी उसके बाद। ठीक है, और ये लॉर्ड गणेश तो क्या करते हैं, ऑब्स्टेकल्स को हटाते हैं और अबंडेंस देते हैं, स्पिरिचुअल सपोर्ट देते हैं। तो वही ये कह रहे हैं कि अब जितने भी आपके ऑब्स्टेकल्स थे, जितने भी रुकावटें थी, बाधा थी, वो सारी अब ख़त्म हो जाएंगी, और अब आपको सिर्फ अबंडेंस मिलेगा। और ये बता रहे हैं कि आप अपने इंट्यूशंस पर भरोसा क्यों नहीं करते हैं। आपका इंट्यूशन क्या कहता है, यही कहता है ना कि आपका प्यार आपके पास लौट कर ज़रूर आएगा, और उसको गिल्ट ज़रूर होगा, उसने जो भी किया है आपके साथ, उसको उसका रियलाइजेशन ज़रूर होगा। तो ये इंट्यूशन पर भरोसा करो और देखो यही सच है। ठीक है, ये यही कह रहे हैं, फॉलो योर इंट्यूशन, क्योंकि वो इंट्यूशन आपका नहीं है, वो इंट्यूशन यूनिवर्स से आ रहा है आपके पास। ठीक है, और भी इंट्यूशंस हो सकते हैं आपको, कुछ ऐसा कि ये होने वाला है या वो होने वाला है, इस तरह का हो सकता है ना। कुछ लोगों को लगता है कि जैसे कि अगर उनके पार्टनर किसी परेशानी में है या उनकी हेल्थ भी ख़राब होने वाली है, तो उन्हें पता लग जाता है, चाहे वो कनेक्टेड नहीं है, लेकिन उन्हें पता लग जाता है कि वो किसी परेशानी में आने वाले हैं। तो उनके अंदर एक बेचैनी होने लग जाती है कि उनको कैसे बचाएं। उनका प्यार है ये कि वो अभी भी ऐसा सोचते हैं कि अपने पर्सन को जाकर बचा लें। ठीक है, एंड ये जो कह रहे हैं, देखिए ये कह रहे हैं कि आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, और जो आपका पर्पज़ है, जो इच्छा है, आपकी विश है, उस पर फोकस करना है। इसका मतलब ये हुआ कि आप कभी कभी वीक पड़ जाते हैं। सब कुछ अच्छा करते 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 भी एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वो आपकी जैसे हिम्मत जवाब देने लग जाती है ना, आपको थोड़ा सा डर लगने लग जाता है, और हो सकता है कि जैसे कि आप कुछ उपाय करते करते भी वो बीच में छोड़ देते हों। तो इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग स्टैंड करना है। ठीक है, मजबूत बन के रहना है, क्योंकि जो आने वाला टाइम है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। यहाँ पर 6 नंबर बहुत ज़्यादा आया है,
तो ऐसा हो सकता है कि 6 डेज़, 6 वीक या 6 मंथ्स, इतना आपको इन सब इस टाइम में इतनी खुशियाँ मिल जाएं जो आपको इतने सालों में नहीं मिली। मिराकल्स होते हैं, और एंजल्स से हम जब कनेक्टेड रहते हैं तो मिराकल्स होते हैं, ये आपने खुद भी महसूस किया होगा। और मेरे पास भी इस तरह के लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं जो कि मिराकल्स वो होते हुए बताते हैं। ठीक है, तो एक्शन कार्ड ज़रूर निकला है इसमें। मुझसे अगर अपने लाइफ की क्लैरिटी चाहते हैं तो ज़रूर मुझसे व्हाट्सएप रीडिंग ले सकते हैं, मुझसे व्हाट्सएप पर कनेक्ट होकर अपनी पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए, और अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, क्योंकि आप सभी लोग मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। आई लव यू ऑल।